गुस्सा, चिंता, गुस्सा, चिंता, डर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों में भी ध्यान में कैसे रहें? ये क्वेश्चन है कि हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है और हमारे अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, असुरक्षा डेवलप हो रही है, हमारे अंदर डर आ रहा है, हमारे अंदर चिंता आ रही है। क्या इस दौरान भी ध्यान में रहा जा सकता है? हमारे अंदर क्रेविंग्स हो रही है, ऑब्सेशन आ रहे हैं। अब आपको एक चीज बताऊं, बैठे बैठे शांति में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ध्यान बहुत इजी है, लेकिन असली परीक्षा आपकी यही होगी कि आप यहां पर कैसे ध्यान में रह पा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान में रहने का मतलब क्या है? यहां पर ध्यान में रहने का मतलब है कि आपके अंदर चिंता आ रही है, गुस्सा आ रहा है, डर आ रहा है, या फिर कोई भी वेग है आपके अंदर, कोई भी आपके अंदर जो ये मूवमेंट चल रही है, आप इस इंपल्सिव चीजों में भी, इंपल्सिव चीजों में आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि आपके अंदर भरा पड़ा है गुस्सा, आपके अंदर बहुत डर है, बहुत डर है, लेकिन आप डर को डर की जगह पर रहने दे रहे हो, गुस्से को गुस्से की जगह पर रहने दे रहे हो, आप इन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको एज इट इज मूव ऑन और पास होने दे रहे हो। यही है ध्यान, यही है मेडिटेशन। आपने इन चीजों को छेड़ा नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? कि किसी चीज को छेड़ना नहीं, चॉइसलेस रहना, किसी चीज को सप्रेस नहीं करना, फोर्स नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, फ्री रहना। मतलब आप इन चीजों को भी फ्री रख रहे हैं, आपके अंदर भरे पड़े हो आप, फिर भी आप इन चीजों को लेकर फ्री हैं। और आपको पता है ये ऐसा करने से, ऐसा करने से आप अपनी कितनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा कितनी बचा रहे हैं। तो मैंने बताया कि इस वेग के समय भी जहां पर ज्यादातर लोग मचल जाते हैं, लाइक लस्ट का वेग आ रहा है, इसमें ज्यादातर लोग जो है वो बह जाते हैं। इसमें भी कैसे ध्यान में रहा जाए? तो मैंने बताया कि ये चीजें आपके अंदर आ रही हैं, ये वेग आपके अंदर आ रहा है, बट आप इस वेग को छेड़ नहीं रहे हैं। इस वेग को जहां पर ये है वहां पर रहने दे रहे हैं, और जहां ये जा रहा है इसको जाने दे रहे हैं फ्रीली। आप इसको सप्रेस नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे इस वेग को, आप इस वेग को ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना चाहते हो। इस वेग को आप अब कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट इसको रहने दे रहे हो, इसके साथ तुम रह रहे हो बस। कोई कोई रिएक्शन नहीं, कोई छेड़ाखानी नहीं। थोड़ी देर बाद ये वेग धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता चला जाएगा और समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, और आप बन गए दुनिया के सबसे बड़े विजेता, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है वो वो एक बहुत बड़ा काम नहीं है। जो अपने आप को कंट्रोल कर ले रहा है, जिसने अपने अंदर संयम साध लिया, जिसने खुद के अंदर विजय प्राप्त कर ली, वो सबसे बड़ा विजेता है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम, जो हमारे अंदर ये वेग की इंटेंसिटी होती है, इस इंटेंसिटी में जब हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो हमारे और इसके बीच में डिवीजन खत्म हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाता है। और जब द्वंद्व खत्म हो जाता है इस वेग में और हमारे बीच में, तो फिर जब वो और मैं एक ही हो गए हैं, तो हम दो आंखों से देखेंगे ही नहीं। जब दो आंखों से नहीं देखेंगे तो बदलेंगे भी नहीं, जो चीज जैसी है वैसी है बस। और जब बदलेंगे नहीं तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और एनर्जी जब वेस्ट नहीं होगी तो ये चीजें बहुत जल्दी सिमटनी चालू हो जाती हैं, बहुत जल्दी गायब होनी स्टार्ट हो जाती है। ये है इसके पीछे का विज्ञान। तो इस तरह से आप
पूरी तरह से स्थिर रह सकते हैं। डर, चिंता, असुरक्षा, क्रोध में भी आप ध्यान में रह सकते हैं, मेडिटेशन में रह सकते हैं। और मैंने बताया कि इन चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, सही ध्यान क्या है, वर्तमान पल क्या है, अवेयरनेस क्या है, साक्षी क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, तो 24 टॉपिक्स में मैंने डिटेल में अध्यात्म के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात की हुई है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका इसमें सच में आपको एक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इन चीज़ों को आपको एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो चीज़ें आप कहीं नहीं सीख पा रहे हो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।